प्रिय छात्रों, आज बात करेंगे पलायन वेग व पलायन ऊर्जा की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, पलायन वेग और पलायन ऊर्जा। देखिए, है आपने किसी चीज को ऊपर उछाला, क्या होगा? ऊपर जाएगी, थोड़ी ऊपर जाने के बाद वापस लौट के आ जाएगी। आपने कैच किया, मैंने आप क्रिकेट की गेंद आपके हाथ में, आपने और जोर से फेंका, वो और ऊपर जाएगी, पुनः वापस आएगी। धीरे धीरे आप वेग बढ़ाते जाए, वो और ऊपर जाती जाएगी, नीचे आती जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस वेग से फेंकेगी, वो बॉल वापस ही ना आए, यानी जिस पिंड को आप फेंक रहे हैं वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, अर्थात वापस ना लौटे, को पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग क्या है, बात समझ में तो आप देखेंगे। और पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, अर्थात पृथ्वी पर वापस न लौटे, को कहते हैं। ठीक, आपको बात में आ गई, बहुत सिंपल सा है। और आप किसी चीज को फेंकते तो कौन सी ऊर्जा देते हैं, यानी कि उसमें गति ऊर्जा हो गई, क्योंकि वेग के कारण ऊर्जा है। तो किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए जो उसको ऊर्जा प्रदान की जाती है गति ऊर्जा के रूप में, उसको आप पलायन ऊर्जा कह रहे हैं। तो किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए उसे जो गति ऊर्जा प्रदान की जाती है वह उसकी पलायन ऊर्जा कहलाती है। देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब देखो, प्री रिक्वेस्ट क्या है? प्री रिक्वेस्ट है कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, पृथ्वी तल पर है, तो उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। और अनंत पर आपने क्या मान रखा है? अनंत पर स्थित ऊर्जा को शून्य मान रखा, शून्य मान। देखिए, बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो जैसा कि मैं क्लास में आप लोगों को बताता हूं कि अनंत मतलब क्या है, तो मैं इसको समझाने के दृष्टिकोण से कहता हूं अनंत मतलब अपरिभाषित। ईश्वर क्या है? हमारा अपरिभाषित है। अब अनंत पर ऊर्जा शून्य मानी, क्यों मानी? उसको दिमाग में रहने के लिए एक अकबर बीरबल की कहानी है छोटी सी, वो आपके सामने बोलता हूँ। एक बार अकबर बादशाह ने अपने सबसे प्रिय हाथी को सबसे अच्छे महावत को सौंप दिया और कहा, भाई इसका देखभाल करो और इसकी रोज
रिपोर्टिंग की ये कैसा है क्या नहीं है, इसकी शाम को मुझे रिपोर्ट दिया करो, और जिस दिन तुमने ये कहा कि ये मर गया उस दिन तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। अब महावत जो है वो हाथी के साथ रहता है, खूब सेवा करता है, अंत तो गत्वा क्या होता है, एक दिन वो हाथी मर जाता है। अब उसको तो ये होता है कि शाम को जाऊंगा तो आज आखिरी दिन है, वो बेचारा उदास बैठा हुआ होता है बाहर। तो बीरबल जी वहां से गुजर होते, पूछते भाई महावत जी आप क्यों ऐसे उदास बैठे हो? तो वो कहता है कि जी ऐसे ऐसे कहानी है और आज तो आखिरी दिन है। बोले शाम की रिपोर्टिंग चलो आज हम करेंगे। वो अकबर के दरबार में जाते हैं, बीरबल कहते हैं महाराज ना हाथी खाता है, ना पीता है, ना चिंगाड़ता है, ना उठता है, ना बैठता है। महाराज बोले क्या वो मर गया? जी ये बात तो आप कह सकते हो, ये कहते तो हम तो सूली पर चढ़ जाएंगे। कहने का क्या तात्पर्य? मोटी मोटी बात है कि हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा हो रही है। और जब हमारा बोलो राम हो गया, यानी राम राम सत्य हो गया, तो कहां पहुंच गए? भगवान जी के पास। तो ऊर्जा कितनी है? 0। इसका मतलब क्या है कि अनंत, यानी जिसको मैं भगवान जी कह रहा हूँ वहां पर ऊर्जा शून्य, यानी किसी को अनंत पर भेजना तो उसको क्या करना, उसका बोलो राम करना, यानी कि उसकी ऊर्जा को शून्य करना। मोटे मोटा थंब रूल आपको पकड़ में आ गया कि यदि किसी पिंड को अनंत यानी कि गुप्त क्षेत्र से बाहर निकालना है तो उसकी ऊर्जा को शून्य करना है। अब पृथ्वी तल पर किसी वस्तु की ऊर्जा कितनी है? इतनी। शून्य करना है तो क्या करूं भाई? जितनी ये नेगेटिव ऊर्जा इतनी पॉजिटिव दे दूं तो क्या हो जाएगी? बताओ क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसका जो ये मान है, अगर मैं इसका पॉजिटिव मान कर दूंगा तो वह उसकी प्लान ऊर्जा हो जाएगी। वो किस फॉर्म में देंगे? गति ऊर्जा के फॉर्म में देंगे। वो एक अलग फैक्टर है। तो बहुत बात समझ में आइए कि हम जानते हैं कि m द्रव्यमान की, m द्रव्यमान के कर लीजिएगा, के पिंड की गुरुत्व स्थित ऊर्जा पृथ्वी तल पर u वाला माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। हम जानते इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अनंत पर स्थित ऊर्जा कितनी है? 0। अतः प्लान ऊर्जा तो आप कहते हैं 0 माइनस G m/r क्या हो गया? प्लस का G m/r, और ये क्या है? प्लान ऊर्जा। यदि प्लान वेग VE, जैसे वहां क्या क्या था? V0, O मीन्स ऑर्बिटल, E मीन्स xk, तो यदि प्लान वेग VE है तब हाफ mv² यानी कि ये देखिए क्या हो गई? गति ऊर्जा हो गई, ये गति ऊर्जा हो गई, और किससे? प्लान ऊर्जा के बराबर। तो G me m/, देखें कैपिटल आ रही है, एक m से एक m गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो VE² कम्स टू बी 2G me/re है, अब VE कम्स टू बी √2G me/re है। इक्वेशन 1 से 2 से 3, यानी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। और चूंकि आपने क्या याद किया था? G me बराबर GRE² पढ़ा था, तो ये मान यहाँ रख दूं तो VE कम्स टू बी 2GRE² re, एक RE से एक RE कटा 2GRE, और ये मान अगर मैं पुट करूं तो ये मान आता है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर फेंक दें तो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात आपको पकड़ में आ गई, वैल्यू निकालनी समझा गई। अब आपसे क्या पूछेगा? सिद्ध कीजिए प्लान वेग जो पिंड है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए इस सूत्र में भी स्मॉल m नहीं है, इस सूत्र में भी स्मॉल m नहीं है,
तो इति सिद्धम हो जाएगा। आपसे कहेगा प्लान वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, तो यहाँ तक निकालें, यहाँ तक निकालें, आपकी अपनी मर्जी। और देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हमने सिखाया तो ये, और न्यूमेरिकल्स में दे दिया घनत्व, तो आप फंस गए। क्योंकि एमई को घनत्व के रूप में अगर हमें लिखना हो तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो देखो वी कम्स टू बी 2 कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई क्यूब रो अपॉन आर ई। इससे काटा तो इसका आई बना। अब आप देखें 8, देखो 4 × 2 8 पाई जी रो, और आर ई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला तो आएगा। तो वी जो होता है आर ई अंडर रूट, और नीचे क्या रह जाएगा, रह गया 3। तो आपके पास है वी बराबर आर ई अंडर रूट 8 पाई जी रो अपॉन 3। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, माना नीट का क्वेश्चन है, वो कहेगा पृथ्वी तल पर क्या चीज है, एक्स के वेलोसिटी इतनी है जितनी आपने कैलकुलेट करी है, और आपसे कहेगा एक ऐसा प्लेनेट जिसकी त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी। बताइए प्लान भी कितना होगा, जबकि जो घनत्व है उस ग्रह का वो पृथ्वी के घनत्व के समान है, यानी कि बराबर है। तो देखो घनत्व समान दे दिया, जी कांस्टेंट है तो ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल आर ई है, तो त्रिज्या दुगनी कर दी तो प्लान भी दुगना हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी बात, जवाब आ गया आपके पास। तो इसके ऊपर 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया और ये सब्जेक्टिव के लिए हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान वेग किसे कहते हैं, हर बच्चा याद करेगा। देखिए इस चैप्टर का अगर मैं पूरा का पूरा फैक्टर उठा के चलूं तो गुरुत्व स्थित ऊर्जा गुरुत्व विभव में एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, तो हर बच्चा इसको तैयार करेगा। गुरुत्व विभव क्या है, व्यंजक स्थापित कीजिए, गुरुत्व स्थित ऊर्जा क्या है उसका व्यंजक स्थापित कीजिए। 1 पॉइंट स्मॉल जी का ऊपर और नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बताया था कैपलर का जो गति के नियम है उसमें जो द्वितीय नियम है वो किस पर निर्भर करता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। फिर मैंने आज बताया कक्षीय वेग के अंदर, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कक्षीय वेग क्या है, तो v नॉट बराबर अंडर रूट क्या निकाला था, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर, और वैल्यू आएगी कैपिटल आर ई ब्रैकेट मतलब अंडर रूट स्मॉल जी अपॉन आर ई प्लस एच, यानी कि वो एम पे निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी तल से उस उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये वाला आर्टिकल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग का सूत्र लिखो तो कितना आएगा, तो v नॉट बराबर अंडर रूट जी आर आएगा। कितना आएगा, v नॉट बराबर अंडर रूट जी आर आएगा, और उसका मान कितना आएगा, तो वैल्यू पुट करोगे तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड का जवाब आएगा। फिर आवर्तकाल के लिए मैंने आपको बताया कि सिद्ध कीजिए कृत्रिम उपग्रह का जो आवर्तकाल है उस ग्रह के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये आर्टिकल भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है, तो वो आप तैयार करेंगे। और उसके बाद प्लान वेग की परिभाषा हर हालत में याद करेंगे, और प्लान वेग का सूत्र आपको हर हालत में याद होना चाहिए। तो ये बिल्कुल लगभग बात है, और लगभग कोई भी स्कूल होगा तो यहाँ से मिनिमम 3 to 8 नंबर मार्क्स जो है आपको मिलने जा रहा है, तो हर बच्चा इसको तैयार करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ध्यान रखें।